हेलो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि आप जानते ही हो हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये जान रहे हैं। और हम इसके लिए अगली क्लास में हमने पढ़ा था, पूरी एक इक्वेशन देखा था हमने। बैलेंस शीट की शक्ल दोबारा देख लो आप एक बार। लेफ़्ट साइड में लाइबिलिटीज़ हैं, राइट साइड में एसेट्स है। अगर राइट साइड अगर देखा जाए डेबिट और क्रेडिट की तरीके से तो ये एसेट साइड डेबिट साइड है और लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है। तो इसको एक बार पढ़ लें, समझ लें कि इसका फॉर्मेट क्या है। कंपनी लॉ के अंदर फॉर्मेट अलग होता है, वो बाकी 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, जब जान लेंगे उसे। कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो आप टी शेप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं सारे। और इसमें बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है तो देखो, लाइबिलिटी लेफ़्ट साइड में, जो कि एक हमने पूरी इक्वेशन जैसे समझा कि लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी दो तरह से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, बांट सकते हैं इसको हम। कैपिटल का मतलब होता है वो इनसाइडर यानी कि अपनी कैपिटल फर्म की, और आउटसाइडर कैपिटल के लिए लाइबिलिटीज़ का टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसको एक इक्वेशन के द्वारा भी समझा था कि सी प्लस में एल इज इक्वल टू एसेट्स, यानी कि टोटल जो लाइबिलिटी होती हैं यानी कि आउटसाइड लाइबिलिटी और कैपिटल मिला के वो हमेशा एसेट्स के बराबर ही होती है। तो इस तरह से हमने पूरी इक्वेशन जानी थी। और वो इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज होती है, परंतु दोनों साइड बराबर रहती है, बैलेंस रहती है, हमने ये भी जाना। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखेंगे। आगे हम इसको पढ़ेंगे और इसके द्वारा हम आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल समझाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके क्या रूल्स होते हैं देखो ना। ये बैलेंस शीट जो थी एक सिंगल एंट्री से स्टार्ट हुई थी, यानी कि कोई एक बिजनेसमैन कोई अमाउंट लेके आया एक कैपिटल के बतौर 5 लाख रुपए, तो उसने काम चालू किया और हर जो ट्रांजैक्शन करेगा उसमें वो ऊपर नीचे अमाउंट हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। बाकी दोनों साइडें बराबर रहेंगी। ये 6,80,000 6,80,000 है ना, दोनों साइड बराबर हैं। जैसे कि उसने बैंक में डाले पैसे तो बैंक अकाउंट नाम की चीज़ आ गई और एसेट्स में, और कैश थोड़ा कम हो गया, कैपिटल साइड में वही रहेगा। उधार कोई माल लिया तो एक लाइबिलिटी साइड में और आउटसाइड लाइबिलिटी आ गई, क्रेडिटर्स आ गए। तो इस प्रकार से इक्वेशन तो बराबर रहेगी हमेशा। ये जो इक्वेशन है ना, जो ए प्लस में एल सॉरी ए इज इक्वल टू एल प्लस में सी, यानी कि एसेट्स हमेशा बराबर रहेंगी लाइबिलिटी के और कैपिटल के। यहाँ पर लाइबिलिटी का मतलब हो गया आउटसाइड लाइबिलिटी और कैपिटल का मतलब हो गया जो जो खुद की जो फर्म की जो अपनी मालिक के प्रति लाइबिलिटी है, राइट। तो ये होगी, दोनों मिला के एसेट्स के बराबर रहता है। इसमें हमने डेबिट और क्रेडिट यूज़ करते हैं दोहरा। हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, जैसा कि आपने जाना ही है कि जैसे कि हमने बैलेंस शीट में देखा था ना कि दो पक्ष कैसे होते हैं। देखो, ये कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने तय किया, उसने 5 लाख रुपये कैपिटल लेके आया, तो क्या है, एक पक्ष तो कैपिटल है, यानी कि बिजनेस में वो देनदारी है मालिक के प्रति। मालिक को उसने 5 लाख रुपए देने हैं बिज़नेस को। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं मालिक और बिज़नेस अलग अलग है। हमने पढ़ा ना कॉन्सेप्ट्स, तो उसके हिसाब से मालिक जो अलग है उसका ओनर अलग है और बिज़नेस एक अलग है। तो उसको कैपिटल क्या है, देनदारी है, उसने बिज़नेस से लेनी है उतने पैसे, तो वो कैपिटल अकाउंट हो गया। और दूसरा पक्ष क्या है इसका, वो कैपिटल कैसे लेके आया, कैश के बतौर लेके आया, तो कैश इन हैंड 5 लाख रुपये। अगर वो सीधा बैंक में जमा कर देता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल हो जाती है। अगर कैपिटल की जगह वो अगर सीधा माल लेके आता 5 लाख रुपए का, तो यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट होती 5 लाख रुपए से, और यहाँ पर स्टॉक डेबिट हो गया, यानी कि जिसमें भी डील कर रहा है वो माल वो घर से लेके आया आपने, ठीक है ना। तो वो कैपिटल जो लेके आया वो इन शेप ऑफ काइंड, यानी कि कोई आइटम की तरह से लेके आया, कैश लेके नहीं आया। तो ये दोनों पक्ष होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। तो दोनों को पक्ष को हम डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। एज ऑलरेडी स्टेटेड एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक, यानी कोई आदमी दे रहा है तो किसी से आ रहा है, दोनों दो पक्ष होते हैं एवरी ट्रांजैक्शंस के। और इसमें क्या है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। द टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। कोई अमाउंट कहीं पर डेबिट हुआ है तो वही सेम अमाउंट किसी खाते में क्रेडिट होगा। इसको एक दो पक्ष है ना, यही डबल एंट्री सिस्टम है, इसी को हमने समझना है। और इसमें अकाउंट क्या है, वो टी शेप अकाउंट्स होते हैं। टी शेप अकाउंट मैंने बताया था ना पिछली बार आपको कि टी शेप अकाउंट है, एक ये शेप है टी, ये लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी। लेफ्ट साइड का मतलब हो गया डेबिट साइड हो गई है, और राइट साइड का मतलब क्रेडिट साइड होगी। तो दोनों पक्ष इसके अंदर होगा हर अकाउंट के अंदर। तो दोनों साइड में से जो बड़ा होगा वही बैलेंस कहलाता है, यानी कि हमने एक अकाउंट के अंदर
फ़र्ज़ करो कोई अमाउंट लेके आया तो उसके अंदर कई सारे डेबिट्स होंगे, कई सारे क्रेडिट्स होंगे। जब हम जनरल से एंट्री करेंगे ना लेजर के अंदर, लेजर पोस्टिंग के अंदर, तो जैसे कि फ़र्ज़ करो डेबिट के अंदर अगर 6 लाख रुपए की एंट्रीज होती हैं और क्रेडिट के अंदर 1 लाख की एंट्री होती है, तो बैलेंस क्या निकल के आएगा? 6 माइनस में 1, 4 लाख रुपए। उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस कहा जाएगा डेबिट बैलेंस 4 लाख रुपीज़। जो शेष निकालते हैं वो आप आगे समझेंगे तो और आप क्लैरिटी आती जाएगी इसके बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। इस रूल्स को पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि ये जो है बिल्कुल नींव है अकाउंटिंग की, डबल एंट्री सिस्टम की नींव है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरी के अंदर अकाउंट्स को डिवाइडेड करते हैं हम। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। ये तो हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी ना ऊपर, तो उसमें आपने देख लिया ए इजिकल टू एल प्लस में सी। 3 तो चीज़ें ये हो गई, एक एसेट्स नाम की चीज़ है, एक लायबिलिटी नाम की चीज़ है और एक कैपिटल नाम की चीज़ है। इसके अलावा एक है लॉसेस और एक्सपेंसेस, ये टर्म हो गई, ये चौथा हो गया। पांचवा क्या हो गया? रेवेन्यू एंड गेंस। तो ये 5 क्या नाम है आइटम्स के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शन कवर हो जाते हैं। और इन पांचों चीज़ों को हमने किस तरह से ट्रीट करना है डेबिट और क्रेडिट के मामले में, ये हमने रूल यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो 2 फंडामेंटल रूल्स आर फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन दीज अकाउंट्स। क्या है जी? फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर चेंज जो करेंगे, एसेट्स में, एक्सपेंसेस में, लॉसेस में, इन जो भी इंक्रीज होगी वो डेबिट होगी। ऑल इंक्रीज डेबिटेड, एंड जो भी डिक्रीज होगी वो क्रेडिट होगी। एसेट्स में कोई भी इंक्रीज होगी डेबिट होगी, कोई भी डिक्रीज होगी क्रेडिट होगी। जैसे कि मैंने बताया ना 5 लाख रुपए लेके आया वो कैश बतौर कैपिटल, तो क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। अब उस कैश में से उसने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर एक एसेट से, आप जैसे जानते ही हो। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर? पहले रूल के अंदर एसेट्स इंक्रीज होगी, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है ना, इतने से डिक्रीज तो नहीं हो रहा ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट। कैश हमारा लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट हो गया, क्योंकि कैश भी एसेट्स है, वो डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो गई। तो इस तरीके से एसेट्स में हर इंक्रीज जो होती है वो डेबिट होगी और डिक्रीज क्रेडिट होगी। एक रूल समझ लिया, एक रूल का एक पार्ट समझा आपने। और ये सेकंड क्या है? जो भी एक्सपेंसेस या लॉस होगा, कोई भी एक्सपेंस करते हैं हम, जैसे कि हमने एसेट्स को घर तक लाने के लिए हमने कार्टेज पे करी, तो वो कार्टेज भी एक एक्सपेंस हो गया ना, तो वो भी डेबिट हो गया। या कोई लॉस हो गया हमारा, कुछ रास्ते में हमारा कुछ नुकसान हो गया, वो भी हमारा एक खर्चा हो गया, डेबिट हो गया। मतलब वो भी लॉसेस भी डेबिट होंगे और एक्सपेंसेस भी डेबिट होंगे। अब जो भी एक्सपेंस बढ़ रहा है वो डेबिट है। बाय द वे कोई डिक्रीज हो गया एक्सपेंसेस, वो क्रेडिट होगा। जो भी लॉस डिक्रीज हो गया वो क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। कि किसी ने हमसे पैसे लिए थे पहले कि भाई बाद में वापस करके आ जाइए, मैंने फालतू पैसे ले लिए, ये लो वापस दे दिए इसके, तो वो एक्सपेंस डिक्रीज हुआ हमारा, तो उसको हमने उस समय हमने क्रेडिट करना है। तो कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी लॉसेस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल आप फिक्स कर लें दिमाग में अपने। तो एक रूल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। जब भी ये इंक्रीज होंगे तो वी विल डेबिट दैम, और जब डिक्रीज होंगे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और सेकंड क्या है? सेकंड है फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू एंड गेंस। तीनों चीज़ों में कवर करते हैं, जैसे लायबिलिटीज़ को और कैपिटल को, रेवेन्यू एंड गेन को जब करेंगे तो ये क्या है? इंक्रीज जो भी लायबिलिटी के अंदर होगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। देखो ना, जब वो कैपिटल लेके आया था तो क्या हुआ था? कैपिटल कहाँ होती है? क्रेडिट में होती है, मैंने समझाया ना आपको। तो कैपिटल जब भी आएगी कोई, तो यानी कि बिजनेस की मालिक के प्रति लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको हम हमेशा, क्रेडिट बढ़ेगा ना, इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो क्रेडिट बढ़ जाएगा उसमें। और जब भी डिक्रीज होगी लायबिलिटी की तो वो डेबिट हो जाएगा। मालिक कुछ अपना घर के खर्चे के लिए लेके जा रहा है ड्राइंग्स, तो वो क्या है? उसके अकाउंट को डिक्रीज करेगा, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी कि 5 लाख रुपए लेके आया था और उसको 10,000 रुपये हर महीने खर्चा चाहिए होता है घर के लिए, तो 10,000 रुपये जब लेके जाएगा तो क्या रहेगा? 5 में से 10 गया तो 490 रह जाएगी ना। तो यानी कि डिक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो रही है कैपिटल तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। कैपिटल हो या वो लायबिलिटी हो या कोई रेवेन्यू या गेन हो,
ध्यान कर लेंगे इस चीज़ को बड़ा दिमाग से इसको, और प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये रूल्स जो हैं बिल्कुल सही तरह समझ आ जाएं। आगे हमने जो पहले वाले जो इस लेक्चर के अंदर पूरी एक हमने पढ़ी थी ना, एक पूरी इक्वेशंस पढ़ी थी हमने, तो उसको भी हम इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पर अकाउंट्स के बतौर। तो इसमें सेकंड रूल क्या है, इसमें इंक्रीज इन कैपिटल इज़ क्रेडिट। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। डिक्रीज होगी कैपिटल तो डेबिट होगी, जैसा मैंने बताया आपको। इसी प्रकार से लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो भी डेबिट होगी। और थर्ड है रेवेन्यू या गेन। कोई भी रेवेन्यू यानी कि कोई कंपनी के पास कोई इनकम बढ़ती है या कोई फ़ायदा आता है, उसमें किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा हो रहा है कंपनी को, तो वो क्रेडिट। और डिक्रीज अगर फ़ायदा उसमें से कुछ हमारा कुछ घट रहा है, फ़ायदे में से कोई डिस्काउंट दे दिया हमने, तो वो क्या है, वो डिक्रीज हो गया हमारी रेवेन्यू एंड गेन। तो इसको ध्यान कर लेंगे। द रूल एप्लीकेबल टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन समराइज इन फॉलोइंग चार्ट। इस चार्ट के अंदर आप समझ लेंगे जो भी एसेट्स नेचर के अकाउंट है ना, जो भी एसेट्स यानी कि प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, जो भी एसेट्स होगी, हर जो इंक्रीज़ है वो डेबिट। एसेट्स में जो डेबिट होगी वो इंक्रीज़ करेगी हमारी एसेट्स को, जो क्रेडिट होगी वो डिक्रीज़ करेगी, यानी कि हर जो डिक्रीज़ है एसेट्स में वो क्रेडिट। इसी प्रकार से लायबिलिटी के अंदर, लायबिलिटी जब डिक्रीज़ होगी तो वो अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी वो अकाउंट क्रेडिट होगा। कैपिटल हमने पढ़ाई है अभी, जो भी डिक्रीज़ होगा तो डेबिट, और जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ेंगे तो इंक्रीज़ है वो यानी कि डेबिट, जो घटेंगे तो डिक्रीज़ है यानी कि क्रेडिट होगा उस समय वो। और इसी प्रकार से रेवेन्यू में भी जब भी कोई बढ़ोतरी होगी तो वो क्रेडिट में होगा, और जब कोई घटेगा रेवेन्यू तो वो डेबिट में होगा। तो इस प्रकार से हमने इनको समझ लेना है कि 1 2 3 4 पाँचों जो टर्म है, जो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, गेंस, ये सब के सब जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ये कवर होते हैं। और पाँचों में से 3 चीज़ें तो हमारी बैलेंस शीट में हैं, एसेट्स में, लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है ना, इसको समझ लिया हमने। और इसी प्रकार से 2 हैं प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट साइड की होती है रेवेन्यू गेंस होते हैं, और लॉस साइड की होती है वो एक्सपेंसेस लॉसेस होती हैं डेबिट में। तो इसको हमने पांचों को सीख लिया कि किस मामले में हमने डेबिट करना है और किस मामले में डेबिट क्रेडिट करना है, और इनका इफेक्ट क्या क्या होगा। अब इन्हीं चीज़ों को हम समझ लेते हैं उससे जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना पहले, उसके द्वारा, कि जैसे कि रोहित कोई बिजनेसमैन है, उसने स्टार्ट किया कैश से 5 लाख रुपये, बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। तो पहला एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री ये बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब 2 अकाउंट बन गए, टी शेप अकाउंट पढ़े थे ना आपने अभी, तो टी शेप अकाउंट के अंदर ये एक कैश अकाउंट बना लिया हमने और एक कैपिटल अकाउंट बना लिया। उस जनरल एंट्री को हम जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड की तरफ क्या हो जाएगा, कैश, बिकॉज कैश इज एसेट्स, और एसेट्स क्या हो रहा है, एसेट्स इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई वी आर डेबिटिंग हियर। इसको 5 लाख तो डेबिट कर दिया हमने। और कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द लायबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर ऑफ द फर्म, जो भी बिजनेस है उसके ओनर के प्रति लायबिलिटी होती है कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पर बढ़ रही है, दैट्स वाई वी आर क्रेडिटिंग हियर, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपये। ये 10,000 की एंट्री तो छठे ट्रांजेक्शन में, इसे अभी ना पढ़ें आप, ये बाद में पढ़ेंगे हम। फिलहाल तो हमने 5 लाख रुपये जो स्टार्ट किया था उसने, और 5 लाख रुपये की ट्रीटमेंट क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहा है उसने खाता खोला 4,80,000 रुपये। 4,80,000 से खाता खोला तो कैसे खाता खोलेगा, 5 लाख रुपये लेके आया था उसने, 4,80,000 बैंक में डाल दिए, बैंक में डाल दिए 4,80,000 रुपये। तो क्या है, 4,80,000 रुपये कैश घट गया, एसेट्स घट गई, तो यहाँ पर एसेट्स अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है ना। कौन सी एसेट्स है, ये कैश है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पर। तो देखो अब समझ रहे हैं ना बात को, अब 5 लाख रुपये था, 4 लाख रुपये क्रेडिट हुआ, तो कितना बचा, केवल 20,000 रुपये बचा कैश। तो ये बैलेंसिंग हो गई इसकी, 5 लाख डेबिट था, 4 लाख क्रेडिट था, 5 में से 4 गए, 20,000, 20,000 रुपये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। तो ये उससे बैलेंसिंग हो गई, 20,000 रुपये इफेक्ट आ गया नेट इसका। अब देखो ये पैसे कहाँ गए, इसका दूसरा पक्ष है एंट्री का, यहाँ तो क्रेडिट हो रही है, सेकंड पक्ष क्या है इसका, सेकंड पक्ष ये है कि यहाँ पर डेबिट हो रही है एंट्री, बैंक अकाउंट है, बैंक भी एक एसेट्स है हमारी, हमने बैंक में जमा किया है, तो 4,80,000 रुपये बैंक में पहुँच गए। अब ये इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन से इक्वेशन हमेशा चेंज होती है। अब इसमें क्या चेंजेस हुई, यहाँ पर कैश जो था कन्वर्ट हो गया बैंक के अंदर, बैंक में पहुँच गया पैसा, और कैश कितना बच गया, 20,000 रुपये बच गया। समझ रहे हैं बात को आप। अब थर्ड पे आ जाओ पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, 60,000 रुपये का उसने फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर परचेज़ कैसे किया उसने,
60,000 रुपये का चेक दे के, साफ लिखा है ना, चेक आपने पे किया सेम डे 60,000 का फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या चीज़ है जी? एसेट्स है, इसीलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं यहाँ पर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये से, और 60,000 रुपये उसने कैसे पे किए? चेक से। कहाँ से जाएगा चेक? बैंक में से घटेगा पैसा, यानी कि एसेट्स घट रही है, घट रहा है मीन्स बैंक में से एसेट्स घट रही है तो क्रेडिट हो गया वो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री बन गई इसकी। जनरल एंट्री की जब पोस्टिंग करेंगे मेजर के अंदर, तो पोस्टिंग के अकाउंट के अंदर होती है। तो अकाउंट, दो अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। दोनों अकाउंट के अंदर एक जगह डेबिट हो गया, एक जगह क्रेडिट हो गया। अब हम बैंक का बैलेंसिंग करेंगे। जब बैंक की बैलेंसिंग करेंगे तो बैंक का बैलेंस कितना था? 4,80,000 रुपये। इसमें से हमने 60,000 का एक चेक काट दिया, यानी कि हमारे 60,000 रुपये घट जाएंगे बैलेंस, क्योंकि ये क्रेडिट हो रही है हमारी एसेट्स क्रेडिट होती है तो वो घटती है, तो इसकी नेचर है। तो अब ये कितना बच गया हमारे पास? जब 4,80,000 में 60,000 गए तो कितना बचा? 4,20,000 बच गए। कितने बचे? 4,20,000। इस ट्रांजैक्शन में इक्वेशन क्या चेंज हुई हमारी? अपनी एक एसेट्स तो बढ़ गई, कौन सी बढ़ गई? फर्नीचर नाम की एसेट्स, और बैंक नाम की एसेट्स हमारी उसी अमाउंट से घट गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना कि हर ट्रांजैक्शन के साथ इक्वेशन चेंज हो रही है। तो इसी प्रकार से सारे ट्रांजैक्शंस को आप ध्यानपूर्वक देखें। आगे अगली एंट्री भी एक बार चेक कर लेते हैं। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर बिजनेस फॉर रुपीज़ 1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ रुपीज़ 10,000 इन कैश इज़ गिवन। अब देखो ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को, स्टेटमेंट को। क्या स्टेटमेंट कह रही है? हमने प्लांट एंड मशीनरी लिया है। किसके लिए लिया है? घर के लिए? नहीं, घर के लिए नहीं लिया, बिजनेस के लिए है। बिजनेस के लिए लिया है, इसीलिए बिजनेस की ये एसेट्स हो गई। अगर घर के लिए लेता तो क्या है, वो हम घर के लिए उसकी कैपिटल के अंदर डेबिट कर देते, यानी कि वो कैपिटल लेके आया था, अपने घर में वापस ले गया पैसों को। परंतु यहाँ पर बिजनेस के लिए हमने 1,25,000 की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। किससे परचेज की है? रामजी लाल से। पेमेंट दे दी क्या पूरी उसको? नो, वी हैव पेड ओनली 10,000 रुपीज़ इन कैश। ये भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कैश पे किया हमने। तो यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि 1,25,000 रुपये से तुम्हारी एक एसेट्स बढ़ गई। कौन सी एसेट्स बढ़ गई? प्लांट एंड मशीनरी नाम की। अब 10,000 रुपये से हमारा कैश घट गया, क्योंकि हमारा कैश पे किया है। जब कोई एसेट्स को हम क्रेडिट करें, घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट किया हमने 10,000 रुपये। अब देखो 10,000 तो क्रेडिट हुआ और 1,25,000 डेबिट हुआ, तो 1,15,000 का फ़र्क क्यों आ रहा है? ये तो 1,15,000 का फ़र्क इसलिए आ रहा है कि रामजी लाल को हमने 1,15,000 रुपये अभी और देने हैं, यानी कि वो एक क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देखो समझो, रामजी लाल जी हमारा क्रेडिटर बन गया 1,15,000 से। अब बैलेंस शीट में क्या नज़र आएगा आपको? बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा नेट इफेक्ट जो होगा इस एंट्री का, कि 1,25,000 से प्लांट एंड मशीनरी नाम की एसेट्स बढ़ी, 10,000 से कैश घट गया, यानी कि टोटल इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या पड़ा? 1,15,000 का इफेक्ट पड़ा एसेट साइड में, कि वो एसेट साइड 1,15,000 से बढ़ गई है। बैलेंस शीट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। और 1,15,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी साइड में बढ़ गए हैं। रामजी लाल का एक क्रेडिटर पैदा हो गया है, जिसको हमने पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं हैं। हमने केवल 10,000 रुपये एडवांस दिया था उसको। तो आप देख रहे हैं ना एक और तरीके से अब जो हमारी बैलेंस शीट फिर चेंज हो गई इस ट्रांजैक्शन के साथ साथ। तो इसी प्रकार से आप सारे डेबिट और क्रेडिट के रूल को ध्यान से पढ़ें और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ये जो सारे ट्रांजैक्शन इनको ध्यान से देखें और इसी प्रकार के और ट्रांजैक्शन लेके उनके द्वारा आप ये अलग अलग अकाउंट खोलें और उस अकाउंट के हिसाब से आप इसको चेक करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। पहले तो आपने एक इक्वेशन बनानी होती है, टेबल बनती है, इसमें 11वीं क्लास में क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं, उनको हमने इक्वेशन में फिट करना होता है। उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और उसके पूछने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं है। फालतू बातें ना करें बिल्कुल व्हाट्सएप पर। जो काम करना हो डाउट रिलेटेड बात करें और टू द पॉइंट बात करें, ठीक है ना। कभी कॉल ना करो, फ़ोन करना हो तो उससे पहले पूछो मेरे से। कोई डाउट है तो लिख के भेजो, मैं उसको रिवर्ट करूँगा ज़रूर आपको। ठीक है, बाय फॉर नाउ, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे।